नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात के खास स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे शो में हमेशा किसी न किसी खास शख्सियत से रूबरू होते हैं जिनके विचार आपके लिए, हमारे लिए और समाज के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणादायक साबित होते हैं। और आज जिनसे मिलने जा रहे हैं वो पेशे से डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक कंसल्टेंट हैं और आपका और हमारा स्वास्थ्य का देखभाल भी करती हैं और समय आने पर हमें जीवन दान भी प्रदान करती हैं। और जैसा कि कहा भी गया है कि डॉक्टर धरती पर भगवान का रूप होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये निस्वार्थ भाव से सेवा करती हैं। सेवा भारती जो कि आरएसएस की एक संस्था है, वहाँ पे हफ्ते में 2 दिन निःशुल्क अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं और कई एनजीओ से जुड़ी हुई हैं और अपनी समाज सेवा की एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं व्यस्त रहती हैं। मैम, डॉक्टर रेणु कुलश्रेष्ठ मैम, स्वागत करना चाहूँगा आपका। थैंक यू मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि एज ए डॉक्टर, क्योंकि एक हर इंसान का सपना होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है या बिजनेस प्रोफाइल में जाना है या गवर्नमेंट जॉब में जाना है। हर बच्चा सपना देखता है, आपके और हमारे बच्चे भी सपना देखते हैं। लेकिन बचपन में बहुत सारी ऐसे वातावरण, ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो बड़े होने पर धीरे धीरे उस विचार को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर देती हैं और वो उस सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं, किसी और जगह चले जाते हैं। माता पिता की आस जो होती है बच्चे से वो टूट जाती है। तो आपके साथ बचपन में ऐसा क्या हुआ कि आप एज ए डॉक्टर आज यहाँ पर इस मुकाम पर हैं? बिल्कुल, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए और अपने कुछ विचार व्यक्त करने के लिए। मैं एक छोटा सा वाक़या मेरे बचपन का बताना ज़रूर चाहूँगी जो मेरे लिए प्रेरणादायक रहा। और उस समय मैं कभी ये नहीं सोचती थी कि मैं आगे चल के एक होम्योपैथिक फिजिशियन ही बनूँगी, लेकिन उसमें मैं करीब 10-12 साल की थी और कुछ ऐसा वाक़या हुआ कि जिसमें मेरे फादर ने कुछ हमें पनिशमेंट दिया था, जिसके चलते मैं बहुत डर गई थी और उसके बाद मुझे कुछ फिट्स आने शुरू हो गए थे। मेरे फादर भी बहुत परेशान हो गए थे कि भाई पता नहीं क्या हो गया इसको। और हमारे फैमिली डॉक्टर होते थे पहले, अब तो वो नहीं है, और उन्हीं की संस्था में आज मैं वहाँ कार्यरत हूँ, जिनको मैं मामा जी बोलती थी शुरू से ही। और वो बहुत रिनाउंड होम्योपैथिक फिजिशियन थे। उनके पास लेके गए, उन्होंने जब सारी चीज़ें मालूम करी, उन्होंने जब समझा कि आखिर क्या हुआ इसके साथ में, उन्होंने मुझे वही एक मेडिसिन होती है हमारी एकोनाइट, वो दवा दी थी मुझे। और उसका एक सिंगल ड्रॉप ही दिया था जो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उस सिंगल ड्रॉप ने मेरी मतलब जो प्रॉब्लम थी वो तो चली ही गई, लेकिन बहुत अच्छा मेरे में चेंज भी आया। और मैं बहुत आप ये समझिए कि मैं बहुत शाई नेचर की, बहुत इंट्रोवर्ट लड़की हुआ करती थी। वो कुछ बोलनेस भी मेरे में आना शुरू हुई और मेरा विजन बहुत बदला। मैं कभी नहीं सोचती थी कि मैं कभी आगे चल के डॉक्टर बनूंगी, ऐसा मेरा बहुत वो भी नहीं था। मैं बहुत एम्बिशियस भी लड़की नहीं थी। और आगे चल के मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मैं उन्हीं की प्रेरणा से आगे आज होम्योपैथिक फिजिशियन बन पाई। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि आपको एक अच्छे व्यक्ति मिले, ठीक है, जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुँचने के लिए मोटिवेट किया कहीं ना कहीं, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे के अंदर। मैम, बेसिकली लेकिन ऐसा होता है कि बचपन में हमारे साथ जैसे परिवार में माता पिता हैं तो अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं, हर तरह की एनवायरनमेंट, अच्छी खुशियाँ सब प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन जब बच्चा घर से बाहर जाता है, जैसे दहलीज से बाहर कदम रखता है, तो उसके साथ वहाँ क्या होने वाला है आई थिंक पेरेंट्स को नहीं पता होता है। अगर अच्छी संगत मिली तो ऑब्वियसली बात है बच्चा अच्छा मुकाम हासिल करेगा, और गलती से भी कोई गलत संगत लग गई, और आज का टाइम ऐसा है कि वहाँ आप उस चीज़ को जल्दी से पकड़ भी नहीं सकते बिकॉज आप खुद भी अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं यहाँ। तो मैम, एक चीज़ जैसे आप अभी जो आपने कहा कि डॉक्टर सर जो आपके थे उन्होंने पहले आपकी काउंसलिंग करी, उन्होंने एक तरह से पहले आपकी बीमारी को जाना कि बेसिक बीमारी है क्या। तो आपके फिट्स आए थे आपके पिताजी की डांट की वजह से, तो सबसे पहले उन्होंने उस चीज को पकड़ा, बिल्कुल है ना। तो क्या ऐसा होना जरूरी है कि हम बच्चे की बीमारी से पहले उसके कारण को जाके पकड़ें? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा बॉडी अलग काम नहीं करता है। हमारा हमेशा माइंड और बॉडी दोनों जब संतुलन में रहते हैं
तभी हम एक सही इंसान की तरह वर्क करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हमारा माइंड अलग रहे और बॉडी अलग रहे। तो दोनों में जब तक संतुलन नहीं बैठेगा तब तक हम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकते हैं। और ये अब आगे साइंस ने प्रूव भी किया है कि देयर कैन नॉट बी एनीथिंग विदाउट एनी रीजन। कुछ ना कुछ कारण, चाहे वो बहुत छोटा कारण भी हो सकता है, छोटे से छोटी प्रॉब्लम भी अभी हमारी बॉडी के ऊपर आ रही है, वो छोटी सी फुंसी भी अगर होती है तो भी उसके पीछे जरूर से कारण होता है, वो जानना जरूरी है। अगर हम उस कारण को पकड़ लेते हैं तो वो जड़ से ख़त्म होती है, वो वापस आने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। लेकिन अगर हम सिर्फ फिजिकली सिम्टम ट्रीट करते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए ठीक हो जाते हैं लेकिन फिर वापस आते हैं। इसलिए कारण जान करके कहाँ क्या चीज़ हुई होती है, छोटे मोटे कारणों में, छोटी प्रॉब्लम्स में तो चलिए कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी अपन ने बहुत डिटेल जानकारी ली, लेकिन कुछ प्रॉब्लम जो कि आज के समय में कुछ ऐसी बीमारियां आ रही है कि जिसका कारण बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है मानसिकता से, हमारी परिस्थितियों से, जिसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसको जान करके असल में हम एक किसी इंसान के बारे में जान सकते हैं। बीमारी तो देखिए नाम तो अपन बहुत सारे बड़े बड़े दे देते हैं, लेकिन बीमारी की जड़ को अगर पकड़ते हैं तो वो हमें बेसिकली समझ में आता है कि वो इंसान कैसा है। और होम्योपैथिक साइंस एक ऐसा ही साइंस है कि जो इंसान को पहचानने में बहुत गूढ़ता रखती है। अगर हम उसको समझते हैं तो वो बीमारी डेफिनेटली ठीक होती है। मैम बेसिकली जैसे समाज में थिंकिंग भी होती है कि यार आप तो डॉक्टर हैं, आप तो बीमार पड़ ही नहीं सकते, आपको क्या टेंशन, आपके परिवार में सब हेल्दी होंगे, जो मोस्टली देखा गया है, सोचा गया है। तो डॉक्टर्स की लाइफ को मोस्टली हम लोग हल्के में ले जाते हैं कहीं ना कहीं कि यार आप तो गलत शौक भी नहीं करते हैं, कोई बीमारी भी नहीं है, फिर आपको बीमारी क्यों हुई, क्या वो डॉक्टर बीमारी से क्यों मरा, ऐसी भी चीज़ें निकल के आती हैं कई बार। तो ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज है आप लोगों के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिक मैम एक छोटा सा सवाल मैं आपसे जानना चाहूँ, बिकॉज एज ए डॉक्टर आपका परिवार है, ठीक है, तो उस परिवार में भी आप अपना टाइम भी देना होता है, आपको अपना वर्क भी देखना होता है। तो क्या ऐसा होता है कि परिवार में जब आपके फैमिली में कोई बीमार है या आपके रिलेशन में कोई बीमार होता है तो वो सबसे पहले आपको कॉल करते हैं, किसी और डॉक्टर को कॉल करते हैं? डिपेंड करता है, वो अलग अलग केसेस में राय जरूर लेते हैं डेफिनेटली। और जहाँ कहीं पे भी हमें लगता है कि देखिए परिवार का होता है तो कहीं ना कहीं हमें भी एक बार लगता है कि अगर हम एक राय और ले लें किसी अच्छे फिजिशियन की, या जो भी हमारे संपर्क में अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, या जो प्रॉब्लम होती है तो राय दो जगह से आ जाती है, तो और ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अब हमें समझ में आ रहा है कि दो डॉक्टर एक ही राय पे हैं। तो ट्रीटमेंट चाहे कोई भी ले, ज़रूरत के हिसाब से, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ रही है जहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम डेवलप हो रही है तो हमें उस केस के अंदर बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए। हमें जहाँ इमीडिएटली लाइफ को सेव करने के लिए जहाँ से ट्रीटमेंट मिल सकता है वो हमें लेना चाहिए, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, कोई भी। हर मेडिकल साइंस अपने आप में ये रखता है कि वो किसी न किसी तरीके से इंसान को मदद करता ही करता है। डिपेंड करता है कि हमारे सामने किस तरह का केस आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि अपने आप ही डॉक्टर बन जाते हैं, और कि ठीक है यार छोटा मोटा बुखार है, आप ये गोली ले लो जो घर में अवेलेबल होती है, मेडिकल की शॉप से हम ले आते हैं विदाउट एनी जो डॉक्टर की लिखी हुई दवाई के बिना। तो मैम बेसिकली कहीं ना कहीं गलत भी है। हाँ। और कई बार बहुत छोटा सा केस वो बहुत बड़ा केस बन जाता है आगे जाकर। लेकिन हम देखते हैं फैमिली के अंदर हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, या दादा दादी होते हैं, चाचा चाची होते हैं, या अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं, मतलब कोई नहीं यार छोटी सी बीमारी तो है, ये दवाई ले ले सही हो जाएगा, हम भी तो ऐसे सही हो जाते थे पहले। लेकिन पहले में और आज में फ़र्क है, आपको इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज पहले का खाना और आज के खाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। आज रासायनिक खाना ज़्यादा हो चुका है, तो ज़रूरी नहीं कि आपकी एक गोली उस बीमारी का इलाज कर देगी। तो जब डॉक्टर खुद दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करता है, जब लाइफ थ्रेडिंग की बात आती है, जीवन को बचाने की बात आती है, तो फिर हम रिस्क क्यों लेते हैं इस चीज़ का, हम क्यों इस तरह का चांस लेते हैं? मैम यहाँ मैं जाने से पहले एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूँगा कि ऐसा कुछ आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ वाकया जो आप हमारे दर्शकों को शेयर कर सकें, ताकि वो भी अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने समाज का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें, और जो उनमें कहीं ना कहीं तनाव और डिप्रेशन की वजह से जो सुसाइड वाले ट्रैक पे चले जाते हैं, या गलत कदम उठा लेते हैं, या आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं, तो वो ऐसा ना करें। जी मैं वाकया तो ऐसा बहुत
नहीं है मेरे उसमें लाइफ में, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारा मन जो है वो हमेशा हमारे अपने आप को बताता रहता है, उसकी सुननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और हम ये ज़रूर मान के ये विश्वास रखें कि हमारे आसपास ही हमारे कुछ शुभ चिंतक रहते हैं, जिसका उन परिस्थितियों में कई बार जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं हमसे, उनमें हमें समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन अगर हम अपने मन की उस समय सुनते हैं और थोड़ा सा अपने आप को संयम में रख करके और कुछ विचार करते हैं, तो हमें उन लोगों का संपर्क भी होता है, उन लोगों के बातचीत भी होनी शुरू हो जाती है और हमें अपने आप में वो बदलने का मौका भी देता है। हमको हमारी लाइफ उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए मौके भी देती है। उस समय बस हमें खाली संयम और एक विश्वास रख के चलना होता है, तो हमारी अपने आप वो परिस्थिति बदलती है। जिसका मैं एक छोटा सा उदाहरण जरूर देना चाहूँगी कि एक कोरोना पीरियड के अंदर 2 साल हमारे लिए एक बहुत ही ऐसी परिस्थिति थी कि जहाँ से कई तरह के लोगों को, मतलब बहुत लोगों को इतनी परेशानी हुई है कि जिसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है, कर नहीं सकते। लेकिन मैंने उस पीरियड में ये नोटिस किया था कि मुझे मेरे ही परिवार के लोगों ने, मैं कुछ कारणवश खुद डिप्रेशन में भी गई थी, लेकिन मेरे ही परिवार के लोगों ने, मेरे ही जहाँ पे मैं कार्यरत हूँ, मेरे ही संस्था से जुड़े लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया था कि मैं इस बात का बयान नहीं कर सकती हूँ। और उन्हीं की, और हमेशा ये विचार रहता था कि नहीं, कुछ अच्छा ही होगा, आगे अच्छा ही होगा, ये सोच करके, और मुझे वो उस परिस्थिति से बाहर निकलने की बहुत ही हेल्प मिली। डेफिनेटली ये बात कहीं ना कहीं सही है कि आपका संयम और आपका विश्वास ही आपको हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों। तूफान आते हैं, आंधी आती है, लेकिन रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते। हमें अपनी मंजिल स्वयं बनानी होती है और उसके लिए हमारे लिए ज़रूरत है संयम और विश्वास की, जैसा कि मैम ने बताया। और इनकी बातों से आई थिंक काफ़ी हद तक बहुत सी चीज़ें आपको सीखने और समझने को मिली होंगी। और हमेशा हम ऐसा काम करें कि हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश रोशन हो, मजबूत हो, ताकतवर हो और हमेशा प्रगति की तरफ हम लोग बढ़ते चलें। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। मैम, आप हमारे स्वागत शो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।